हमको संविधान की किताब बताते हैं, जैसे बेशर्मी से बताते हैं। जो संविधान के अंदर भगवान राम से लेके सभी के चित्र हमको दिखाई देते हैं मूल संविधान में। केवल अपना काम निकाल लो, मूल सिलेबस की किताब पता नहीं क्या चलेगी। तो ये उस शॉर्टकट से जिंदा है। अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में नहीं थे, कानून सबके लिए बराबर। इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोग किसी मोटी चौड़ी दे। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग मोटी चमड़ी के होते हैं। उनके पुराने लोग पाप करते हैं, उनकी नई पीढ़ी उससे ज्यादा पाप करती है। कांग्रेस शॉर्टकट से जिंदा है। पीएम मोदी जब तीसरी बार पीएम बनकर शपथ ले रहे थे तो स्वामी विवेकानंद की बात सच हो रही थी। कांग्रेस आज ईडी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। इसको लेकर सीएम ने कहा कि ईडी कार्यालय का घेराव करने से कुछ नहीं होगा, पाप खुद करो और इल्जाम सरकारी विभाग पर लगाओ। ये बात सही है कि हमारी ये कार्यशाला जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, संविधान की, और उसी के विस्तार से विषय लाने के लिए हमारे बीच केंद्रीय नेतृत्व ने हमको मार्गदर्शन देने के लिए पहुंचाया है। लेकिन ये भी हम बड़ा आश्चर्य मान के चलते हैं कि कैसे कांग्रेस के लोग कितने मोटी चमड़ी के होते हैं। अभी सिलसिले से देखते जाओ तो जितने पाप वो करते हैं और उनके बाद वाली पीढ़ी सब उससे उल्टी बात करते हैं, और फिर भी कहते हैं हमारी बात सुनो, हमारी बात समझो। अब बात कौन सी समझो उनको समझ में नहीं आया। जितने प्रकार से उल्टे काम किसी ने किए, संविधान के अंदर जितने प्रकार से अन्याय करते हुए संविधान बनने के तुरंत बाद संविधान संशोधन करने का काम किसी ने किया, वो हमको संविधान की किताब बताते हैं, जैसे बेशर्मी से बताते हैं। जो संविधान के अंदर भगवान राम से लेके सभी के चित्र हमको दिखाई देते हैं मूल संविधान में। इनके गुटके में वो पता नहीं कौन सी लगता, पहले वो परीक्षा में पास करने के लिए गारंटी सक्सेस टाइप गुटके चलते थे ना। केवल अपना काम निकाल लो, मूल सिलेबस की किताब पता नहीं क्या चलेगी। तो ये उस शॉर्टकट से जिंदा है। आपने वो पता नहीं कौन से जेल से निकालते लाल किताब में तो लिखा था कि 21वीं शताब्दी में भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में अपने दाग बनाएगा और देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। लाल किताब तो वो बताती है। एक लाल किताब ज्योतिष के नाम से जानी जाती है। जोरदार अभिनंदन करो उसकी भविष्यवाणी को लेकर। नरेंद्र दामोदर मोदी जी जब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो हमारी वो अतीत के काल की 21वीं शताब्दी की स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी भी सार्थक होती है। जब हमारा अपना देश सब प्रकार से, सब व्यवस्थाओं से न केवल सक्षम हो रहा बल्कि हम सबको गर्व और गौरव करने का मौका मिल रहा है। कितने प्रकार की बात करें, आज ही चार्जशीट पेश हो रही है इनके लिए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में नहीं थे, कानून सबके लिए बराबर। इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोग किसी मोटी चौड़ी दे। आज इनकम टैक्स ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया, आप सबसे ऊपर होगा, कानून से भी ऊपर। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले? अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओ। ये जो कार्यशाला है ऐसे सारे विषयों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में हमको यही तो गणतांत्रिक व्यवस्था है कि गणतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जिसको सरल वाक्य में यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास करते तो कानून सबके लिए बराबर है, इसमें अंतर कहाँ है? मैं मान के चलता हूँ कि इन सारी बातों को करने के लिए अपने बीच बहुत अच्छे हमारे लिए केंद्रीय नेतृत्व भी है, प्रदेश का नेतृत्व भी है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ अपने काम किए वो जरूर बताना चाहूंगा। आपको ध्यान में होगा कि हमारे अपने महू में जन्मे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके लिए उस तीर्थ को बनाने के लिए एक तरह से प्रारंभिक रूप से स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के जमाने से लेकर के आज तक हमारे सारे मुख्यमंत्रियों ने, हमारे पूर्व सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रधानमंत्री जी ने, सबने इस बात को स्मरण किया। आज मंडला से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारी बहनों के फौज ने 1250 की राशि डालकर हमने जो कमिटमेंट किया है कि लाडली बहनों की राशि लगातार डालते रहेंगे और एक तरह से हर महीने रक्षाबंधन मनाएंगे। मैं आज आपके सामने मैं दोहराना चाहूँगा कि बहनों की बेहतरी के लिए हमने बहुत सारे प्रकार से योजना बनाई है। गरीब महिला, युवा, किसान और बहनों के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही, ये उनके लिए न केवल अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं
बल्कि बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जब गौशालाओं की योजना डाल रहे हैं तो बहनों को गौशालाओं में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न केवल उनको मदद करना बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी वो अगर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहेगी तो उनको योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अब कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्रों में बहनों के द्वारा मौका नहीं दे रहे, हमने सारे क्षेत्रों में उनको योगदान देने के लिए अपनी सरकार का दरवाज़ा खोला है। मेरी अपनी ओर से बहनों के लिए